कबंधी का प्रश्न कि कुतः इमाः प्रजाः प्रजायन्ते, ये प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है, उस पर हमारा मार्गदर्शन करें। इस संदर्भ में ऋषि ने उनका मार्गदर्शन आरंभ किया कि किस प्रकार उस परमपिता परमेश्वर ने प्रजा कामः प्रजापति ही, उस प्रजा की कामना से प्रजापति ने इस सृष्टि का निर्माण मिथुन के रूप में किया था। अब जब मिथुन के रूप में उत्पत्ति की तो वो मिथुन प्राण और रई के रूप में सामने आते हैं। अब रई को मूर्त और अमूर्त रूप में बताकर प्राण को आदित्य के रूप में प्रतिस्थापित किया है, और अब उसकी व्याख्या का क्रम चला हुआ है कि यह आदित्य जिसका नाम प्राण है, वह किस प्रकार उदित होता हुआ पूरे जगत को प्रकाश फैलाता है। चतुर्दिक उसकी रश्मियां सबको किस प्रकार प्राण देती हैं। यह आदित्य पूरे ब्रह्मांड का आत्मा है। इसीलिए अन्य जो ग्रह आदि हैं, बृहस्पति शुक्र शनि से लेकर चंद्रमा आदि जितने भी, उन सभी ग्रहों को प्रकाश प्राण इस सूर्य से ही प्राप्त होता है। यहां तक हमने विचार किया था पिछले मंत्र में। अब उस आदित्य की महत्ता के लिए 4 और नए विशेषण हमको अगले मंत्र में देखने को मिले हैं। 7वें मंत्र में स एषः वैश्वानरः विश्वरूपः प्राणः अग्निः उदयते। वैश्वानर, विश्वरूप, प्राण और अग्नि। आचार्य शंकर ने विश्वरूपः प्राणः, विश्वरूप शब्द प्राण का ही विशेषण मान लिया है, और मान लेने में कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन अगर हम स्वतंत्र भी माने तब भी ग्राह्य है। अब इस मंत्र में ये जो 4 विशेषण हैं बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो विशेषण होते हैं ये साधारण नहीं होते हैं। ये कहीं ना कहीं उस आंतरिक भावना को अपने भीतर समेटे होते हैं, जिससे हम उस जो हमारा विशेष्य है उसकी महत्ता को बताने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इसलिए हमें इनके विशेषणों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम जब हम पढ़ते हैं तो भगवान विष्णु के 1000 नाम आए हैं। हर नाम का अपना एक महत्व है, वो विशेष परिस्थिति में आता है। उसी प्रकार इस आदित्य के भी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसके कारण ये नाम आए हैं। बीच में जब आदित्यो वही प्राणः शब्द का प्रयोग आया था, तो अब यह आदित्य नाम क्यों पड़ा है? लोक में एक भ्रांति है कि अदितेः पुत्रः आदित्यः, ऐसा अदिति का पुत्र आदित्य है। वस्तुतः यह केवल व्याकरणात्मक निर्वचन है, असली अर्थ यहां नहीं है। क्योंकि जब कश्यप ऋषि के कहते तो हैं कि 17 पत्नियां थी उनकी, 13 तो दक्ष की ही पुत्रियां थी और 4 और भी थी। उन्हीं में से ये देवता, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य आदि सब उसी से निकले हैं। तो उनमें जो प्रथम अदिति थी, उस अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा गया, और वो देवताओं के संज्ञक है। यानी कि वहां जो अदिति का पुत्र आदित्य है वह देवता संज्ञक है। उसमें सभी देवताओं का ग्रहण हो जाता है। इंद्र, अग्नि आदि आदि सभी देवताओं का, जो वैदिक देवता गिने जाते हैं, उन सब का ग्रहण हो जाता है। ऐसे में उस आदित्य का जिसकी चर्चा हम यहां कर रहे हैं, उसका उतना ग्रहण नहीं हो पाता जितना ग्रहण करना अपेक्षित है। इसलिए जो वैश्वानर, विश्वरूप, प्राण और अग्नि आदि विशेषण हैं, ये
अदिति के पुत्र वाले आदित्य की नहीं है, ये उस आदित्य की हैं जिसके बारे में शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण हमको इस आदित्य शब्द का निर्वचन बताता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पहले आदित्य को जानते हैं और आदित्य से ही उसके इन चारों विशेषणों को समझने का प्रयास करते हैं, फिर समझ में आएगा कि यह पहला जो तत्व है उस मिथुन का एक भाग है, वह किस प्रकार का है। तो कहा कि यद असुराणाम लोकान आदत्ते तस्मात् आदित्यो नाम। अब असुराणाम, असुर शब्द का प्रयोग, असुन लाति ददाति राति इति असुरहा, जो प्राणों को देते हैं वे असुर कहलाते हैं। यहाँ असुर शब्द देवतावाचक है, और न सुरह इति असुरह कह देंगे तो राक्षस के अर्थ में चला जाएगा। तो एक ही शब्द असुर दोनों अर्थों में जाता है, वह देवता के अर्थ में भी है और राक्षस के अर्थ में भी है। तो हमको यहाँ देवता वाला अर्थ लेना है। क्यों? क्योंकि असुराणाम लोकान आदत्ते, देवताओं के लोकों को प्रकाशित करता है, सामने लाता है, चाहे वो बृहस्पति लोक हो, चाहे इंद्र लोक हो, चाहे चंद्र लोक हो, चाहे शुक्र लोक हो, इन सारे लोकों को प्रकाश देने के कारण आदत्ते इति आदित्यः, यह नाम तैत्तिरीय संहिता का है। तो तैत्तिरीय संहिता हमको यह मार्ग दे देती है कि हमको इस आदित्य को आदत्य के रूप में स्वीकार करना है। वह सबको प्रदान करता है, प्रकाश आदि, प्राण आदि, इसलिए इसका नाम आदित्य पड़ा है। शुभम जी, किसी का माइक ऑन रह गया है, आप बंद कर सकते हैं। नक्षत्राणाम एष आदित्यः उद्यन् एव वीर्यं क्षत्रम आदत्ते तस्मात् आदित्यो नाम। शतपथ ब्राह्मण का वाक्य है। नक्षत्राणाम एष आदित्यः उद्यन्नेव, नक्षत्रों को भी यही प्रकाश में लाता है। पुनः वीर्यम क्षत्रम आदत्ते, उनमें शक्ति प्रदान करता है। यानी कि नक्षत्रों की जो शक्ति है, चाहे हम वो 27 नक्षत्र 28 गिनते हों या अन्य ग्रहों को हम नक्षत्र कह लें, इन सब में कुछ शक्ति है, तो वो शक्ति भी यही देता है। आदत्ते तस्मात् आदित्यो नामा, ये शतपथ का वाक्य है। ये आदित्य शब्द की अपनी महिमा है, जिससे उसकी व्याप्ति का बोध होता है। फिर ऐतरेय ब्राह्मण इस संदर्भ में एक और वाक्य कहता है। वहां कहा कि तस्य प्रजापतेः रेतसः प्रथमम् उद्दीप्यते तद असौ आदित्यः अभवत्। उस प्रजापति से, अब यहां प्रजापति उस परब्रह्म के संकेत में है कि जो सबका स्वामी है, उसने प्रथम रूप में उत्पन्न जिसको किया रेतस के माध्यम से, उसी का नाम आदित्य हुआ है। तस्य प्रजापतेः रेतसः प्रथमम् उद्दीप्यते तद असौ आदित्यः अभवत्। एक दृष्टि यह भी है ऐतरेय ब्राह्मण की। अब यही जो आदित्य है, ये चक्षु के रूप में हमारे सामने आता है, इसीलिए आदित्य का प्रकाश केवल चक्षु से ही दिखाई देता है और किसी चीज से दिखाई नहीं देता है। इसीलिए कहा कि यत् तत् चक्षुः आसीत् स आदित्यो अभवत्। यह जो चक्षु है, वस्तुतः यही हमने ऋग्वेद में पढ़ा भी है, वो आता है ना, वो पुरुष सूक्त में बड़ा विस्तार से है, आप सब लोग उसको जानते ही हैं। वहां भी चक्षु से ही इसको उत्पत्ति की बात कही गई है। अर्थात ये वाक्य कहाँ का था? ये जैमिनी उपनिषद का है। ऐसे ही शतपथ में और शब्द आ गया चक्षुः आदित्यः, वस्तुतः यह चक्षु आदित्य ही है। इसलिए चक्षु मने आदित्य का जो प्रकाश है वो केवल चक्षु से ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इस चक्षु में वह आदित्य है, अथवा इस चक्षु ने अपने प्रकाश के लिए आदित्य की उत्पत्ति की है। तो दोनों में आपस में इतना संबंध है कि एक दूसरे के साथ दोनों जुड़े हुए हैं। अब यहां शब्द आया कि यह आदित्य जो है वैश्वानर है। तो वैश्वानर पर हमने कल विस्तार से चर्चा की थी कि जो प्रथम विश्वानरान नयति, वो यह वैश्वानर सबको ले चलने वाला है। किस प्रकार से ऋषियों ने उसकी उपासना की और किस प्रकार से उसी को
अश्वपति ने हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार वह वैश्वानर आत्मा ही वह परम तत्व है जिसके कारण यह पूरा जगत प्रकाशमान है। उसके बाद विश्व रूप शब्द आया, फिर आया प्राण। अब प्राण शब्द को लेकर भी थोड़ा सा हमको चर्चा कर लेनी चाहिए। तो एक वाक्य है तांड्य ब्राह्मण का, प्राण आदित्य, यह प्राण ही आदित्य है। अब कैसे है, तो उसके लिए ऐतरेय ब्राह्मण में एक वाक्य फिर आ गया, आदित्य एषां भूतानाम अधिपति ही, यह प्राण जिसको हम आदित्य कह रहे हैं, इतना कुछ उत्पन्न है, उन सब का अधिपति स्वामी है। असौ आदित्य शिरः प्रजानाम, तैत्तिरीय संहिता का वाक्य है, यह आदित्य ही प्रजाओं का सिर है। अब प्राण की महत्ता और आदित्य की महत्ता का सामंजस्य देखिए। आप में से बहुत सारे पुराने जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, बृहदारण्यकोपनिषद में इस प्राण को लेकर बड़ी विस्तार से चर्चा है। और प्राण की महत्ता पर जब अन्य देवताओं ने जो शरीर में उन्होंने शरीर धारण किया था भिन्न भिन्न रूप में, चाहे वो चक्षु रूप में, चाहे श्रोत्र रूप में, चाहे वो वाक रूप में, मन रूप में, शरीर में इन देवताओं ने जब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया, अपनी महत्ता पर झगड़ा होने लगा कि कौन श्रेष्ठ है, तब वहां प्राण ही विजयी हुआ था। प्राण के कारण ही ये सभी यहाँ अधिष्ठित हैं। यदि प्राण नहीं होगा तो चक्षु कार्य नहीं करेगा, श्रोत्र काम नहीं करेगा, मन बुद्धि आदि जितना कुछ है शरीर में, यह कोई भी कार्य नहीं करेगा। इसलिए असौ आदित्य शिरः प्रजानाम। तो इससे हमें यह बोध होता है कि शरीर में जितना जरूरी प्राण है, उतना ही जरूरी इस पूरे जगत में वह आदित्य है। इसलिए सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च कहा है। तस्थुष जगत, चराचर जगत का वह आत्मा है। तो अब जब शरीर में आता है तो वो प्राण रूप में आ जाता है, और जगत में रहता है तो आदित्य रूप में रहता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है इस प्राण और इस आदित्य का। फिर कहा एक मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, आदित्यो वा एकाकी चरति। साइंस के लोग इस पर विचार कर सकते हैं कि आदित्यो वा एकाकी चरति, इसका मतलब हुआ कि सूर्य अकेले चरता है। अब सूर्य के साथ सारे ग्रह, तो अब सभी ग्रह अपने अपने धुरी और अपने अपने कक्षा में घूम रहे हैं। सूर्य का ना तो कोई उपग्रह है और सूर्य के नजदीक कुछ भी नहीं है, इसलिए सूर्य एकाकी चरति, आदित्यो वा एकाकी चरति। जो लोग कालांतर में साइंस के लोग पहले कहते थे कि सूर्य स्थिर है, चलता नहीं है, जब उन्होंने इस वाक्य को पढ़ा होगा तब उनकी अकल आई होगी कि ओहो हम किस भ्रम में हैं। जब बहुत रिसर्च हुई तब उनको लगा कि नहीं, सूर्य भी चलता है, पृथ्वी तो चली रही थी, सूर्य भी चलता है। यह भावना, यह ज्ञान इन उपनिषदों को पढ़कर उनको समझ में आया होगा। साफ साफ लिख दिया, आदित्यो वा एकाकी चरति। इसका दो मतलब है, एक कि सूर्य चलता है और दूसरा उसके आसपास कोई उसके उपग्रह नहीं है, वह अकेला है, वहीं से बैठ करके वो सबको प्रकाश देता है। इतना ही नहीं है, शतपथ ब्राह्मण, ये तैत्तिरीय संहिता का वाक्य था। शतपथ ब्राह्मण में एक और वाक्य आया कि अब जब सारे जगत को यह प्रकाशित करने वाला है, असौ वा आदित्यः पापमनो अपहंता, अब हर अंधकार को दूर करने वाला, हर पाप वृत्ति को नाश करने वाला यह आदित्य ही है। आदित्य की उपासना बड़े विस्तार से शतपथ में आई हुई है। अब एक और बड़ी विशेष बात देखिए, साइंस कितना है इन ऋषियों के पास। वो कहते हैं कि प्रांच अर्वांच आदित्य तपति, पूरब और पश्चिम में बराबर तपता है, यानी कि इसके ताप में कभी कमी नहीं आती है, चाहे वो पूर्व में रहे चाहे वो पश्चिम में रहे। कितना विज्ञान है, यानी कि
सूर्य के टेम्परेचर का सारा ज्ञान ऋषियों को है, उसका टेम्परेचर कभी कम नहीं हो रहा है। सूर्य चाहे पूर्व में रहे चाहे पश्चिम में रहे, उसके ताप में कमी नहीं आती है। ये अलग बात है कि हम जब सूर्य से दूर हो जाते हैं तो हमको ताप कम लगता है, नजदीक आ जाते हैं तो हमको ताप अधिक महसूस होता है। लेकिन सूर्य में जो ताप है वो यथावत बना है, चाहे वो प्रांग हो चाहे अर्वांग हो। ये दृष्टि रही है। इसलिए उस केंद्र में रहने वाले इस सूर्य के प्रति सभी देवता नतमस्तक रहते हैं। वो ऋग्वेद का वो मंत्र जिसमें आया हुआ है, चित्रम देवाना मुदगाद निकम चक्षुर मित्र से वर्ण से आग्ने आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तुष। ये सारे के सारे देवता उसके साथ चलने वाले हैं। वो द्यावा पृथ्वी और अंतरिक्ष इन सारे लोकों को संपूर्ण रूप से प्रकाशित करने वाला है। ये ऋग्वेद का मंत्र है। इससे हमें पता लगता है कि किस प्रकार एक वह जो विश्व रूप है, जो प्राण रूप है, जो अग्नि रूप है, जो वैश्वानर है, वह आदित्य कैसे इस जगत को प्रकाशित करता है। अब कल एक वाक्य आया था कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो पिंड क्या है और ब्रह्मांड क्या है? तो पिंड आप अपने को समझ लीजिए, हमारा ये जो शरीर है यही पिंड है। और ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड इससे बाहर जितना कुछ है सब ब्रह्मांड है। इसी भावना से आप इन दोनों अर्थों को समझिए कि किस प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी जरूरत उस आदित्य की है उतनी ही जरूरत इस पिंड में इस प्राण की है। दोनों की तुलना आपस में, दोनों का आपस में संबंध और दोनों का एक दूसरे से जुड़े रहना, दोनों का एक दूसरे में परिवर्तन देखना, ये इस उदाहरण से हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। इसी अभी हमने कठोपनिषद का पाठ किया है, उसमें और एक और उपनिषद में 2 जगह ये विषय आया था कि प्राण में कैसे सब प्रतिष्ठित हैं। तो कहा यदिदम किंच जगत सर्वम प्राणे एजति निस्सृतम। अब आदित्य का जब प्राण रूप लिया है, आदित्य का पर्याय प्राण इस जगत में जाता है। वैसे तो वो शरीर के भीतर के प्राण को हम आसानी से समझ लेते हैं, हमारे भीतर जो प्राण है वो कैसे कार्य करता है, लेकिन इस जगत में वो आदित्य प्राण रूप में कैसे रहता है? तो उसके लिए ऋषि ने कह दिया कि यत्किंच जगत सर्वम प्राणे एजति निस्सृतम, जितना कुछ है वो प्राण में ही प्रतिष्ठित है। महद भयम वज्रम उद्यतम यौ एतद विदुः अमृताहते भवन्ति। महद भयम वज्रम, उसके महान भय से ही यह सारा जगत चलता है। एतद विदुः, जो इस बात को जानने वाले हैं, अमृत भवन्ति, वो तो अमर हो जाते हैं, अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। क्या अमृतत्व? का मतलब है कि जहां उनको भय नहीं होता, कोई अनैश्वर्य नहीं होता कहीं, उस अमृतत्व को कौन? जो सूर्य के, आदित्य के, प्राण के इस ब्रह्मांड में उसकी महिमा को जान लेते हैं। इसके कारण कहते हैं कि सूर्य के भीतर जो प्राण है, सूर्य का भी अपना एक प्राण है, आदित्य का अपना एक प्राण है, मूल तत्व है, उसी को ब्रह्म कह सकते हैं आप। उसके लिए कहा कि भयादस्या अग्नि तपति, उसी के कारण अग्नि में वह ताप रहता है। भया तपति सूर्य, उससे ही यह सूर्य संचालित होता है। भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः, उन्हीं सब के भय से ये सब के सब चलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो अग्नि और सूर्य का अंतर भी समझाया कि एक सूर्य जो सरति है, सर्वत्र गमन, और दूसरा जो लगातार तपता रहता है, वह इस विशेष संबंध को जानने वाला व्यक्ति इसके संपूर्ण स्वरूप को। अब एक और कठोपनिषद का मंत्र अभी हमने पढ़ा, उसमें भी इस विषय को समझना है कि कैसे वह आदित्य सर्व विश्व रूप कैसे है, सर्वव्याप्त कैसे है। तो बड़ा सुंदर सा मंत्र है, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव।
एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपो प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे अग्नि जिसमें जाता है वैसा हो जाता है। जैसे अगर लोहे को हम अग्नि में डाल दें तो अग्नि लोहे में समा जाएगा। एक तो अग्नि का रूप क्या है? तो अग्नि का रूप लौहवत है। और दूसरा एक और अर्थ है कि जिसमें वो जाता है उसको अपने जैसा बना लेता है। यानी कि लोहा तब लोहा नहीं रहता है, तब वो अग्नि ही हो जाता है। उसको उससे हम अग्नि का ही कार्य ले सकते हैं, लोहे का कार्य नहीं होगा। ये उसकी व्यापकता और उसकी शक्ति का प्रदर्शन है। इसीलिए कहा अग्नि यथा एकः भुवनम प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। जिसमें गया वैसा ही अग्नि हो जाता है। यही उस ब्रह्म की अपनी विशेषता है। ये विशेषता अन्य किसी में नहीं है। ये इसी प्रकार ये जो 5 मूल तत्व हैं, जो उस परमात्मा के प्रथम तत्व हैं, ये सब के सब, इसीलिए इनका अपना कोई रूप नहीं है। ये जहां जाते हैं वैसा ही हो जाते हैं। पृथ्वी का अपना कोई रूप नहीं है। पृथ्वी जैसा जिसमें जाती है वैसी हो जाती है। वायु का अपना कोई रूप नहीं है, जिसमें जाता है उसमें ही हो जाता है। आकाश का अपना कोई रूप नहीं है, वो जिसमें जाएगा उसमें चला जाएगा। जल का कोई रूप नहीं है, जल जिसमें जाएगा वैसा ही हो जाएगा। अग्नि का कोई रूप नहीं है। इस प्रकार एक ब्रह्म के ये जो स्वरूप हैं, तो उसका एक उदाहरण अग्नि से ही दिया उसने, क्योंकि हम अग्नि के रूप पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, लो मैं अग्नि के उस रूप पर चर्चा करता हूं जिससे तुम्हें अग्नि की व्यापकता का बोध होगा। तो अग्नि जिसमें जाएगा वैसा ही हो जाएगा। इसी तरह एक और मंत्र उसी के बाद आया हुआ है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः। जिस प्रकार यह सूर्य सभी लोक का चक्षु है, प्रकाशक है, प्रकाश है। न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषैः। और कभी भी चाक्षुष दोष से, यानी कि लोक से वो दूषित नहीं होता है। लोक को प्रकाशित जरूर करता है, पूरे लोक में उसकी व्याप्ति जरूर है, मगर लोक से वो दूषित नहीं होता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। इसलिए विश्व रूप कहा है इसको, कि सब में प्रकाश देकर, सब में पहुंचकर भी वो लोक से दूषित नहीं होता है। क्यों? तो कहा कि एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्यः। वह अकेला सर्वभूतांतरात्मा, सबके भीतर निवास तो करने वाला है, लेकिन तो न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। बाह्य का जो लोक दुख है, जिसको हम सोचते हैं कि हम उसको बदल सकते हैं, हम अपने अनुसार उसको परिवर्तित कर सकते हैं, यह संभव नहीं है। अंत में साइंस ने इसीलिए इस विषय पर चिंता भी की कि हम कुछ बना क्यों नहीं सकते हैं। ये सामर्थ्य नहीं दी, केवल परिवर्तन करने की सामर्थ्य दी है कि आप इसको बदल लीजिए जितना बदल सकते हैं। एनर्जी को आप बना नहीं सकते हैं। एनर्जी केवल बदली जा सकती है, इधर से उधर की जा सकती है। कुछ भी नहीं, जल भी नहीं बना सकते, पृथ्वी नहीं बना सकते, वायु नहीं बना सकते, अग्नि नहीं बना सकते, आकाश नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। जुटे हवा में उड़े हुए हैं सारे लोग कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारी सामर्थ्य बहुत छोटी है। इसलिए हम सोचें कि प्रकृति से उत्पन्न इनको परिवर्तन ला सकेंगे, ये संभव नहीं है। हम इनको कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार इस अग्नि और इस आदित्य का संबंध है। एक और महत्वपूर्ण बात याद दिलाता चलूं, कठोपनिषद में ही आया था कि ये अग्नि जो स्वर्ग में है वो अमृतत्व को देने वाला है। अब स्वर्ग अग्नि क्या है, इस विषय पर हमारे पवन जी बहुत गहरे से रिसर्च कर रहे हैं। आने वाले समय में वो उनका एक शोध पत्र आएगा कि यह वो कौन सी अग्नि है जो स्वर्ग प्रदान करने वाली है। यानी कि अग्नि का एक स्वरूप वह भी है, सत्वम अग्निम स्वर्ग मध्येश मृत्यु प्रब्रूहितुम श्रद्धानाय मह्यम। हे मृत्यु, आप उस स्वर्ग अग्नि को जानने वाले हैं, मुझ श्रद्धावान के लिए कहिए, मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि उसको जानने वाले स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजंता। जो स्वर्ग में रहते हैं वो लोग इस अग्नि को जानते हैं, इसलिए वो अमृतत्व का प्राप्त करते हैं, अमृतत्व का भोग करते हैं। ये मेरा दूसरा वर है। एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण, मैं दूसरे
इससे दूसरा वर मांगता हूं। ऐसा इस अग्नि के महत्व को प्रतिपादित करने वाला यह मंत्र भी है। इसी तरह मुंडकोपनिषद में एक और विज्ञान की बात आई है। लोक में जो अग्नि है, इस अग्नि के संदर्भ में चर्चा करते हैं, उसकी 7 जिह्वाओं की चर्चा करते हैं कि अग्नि में जो लपट निकलती है उसका क्या महत्व है और कैसे वो प्रभावित करती है। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि देवी ले ले अमाना इति सप्त जिह्वा। 7 जिह्वाएं हैं, अलग अलग रंग हैं उनके, अलग अलग कार्य हैं उनके, उसके अनुसार ही हमको उनका उपयोग करना होता है। ये भी एक विज्ञान है। ये कौन से अग्नि का कहां प्रयोग करना है, ये एक विज्ञान है, इसको भी हमें जानना है। इसलिए वो विश्व रूप है, क्योंकि विश्व रूप का अर्थ, विश्व का मतलब संपूर्ण होता है, हर तरह से उसका रूप है। अब हमको जानना है कि जितनी सामान्य रूप से अग्नि जो चाक्षुष होती है उसका प्रयोग उपयोग कैसे करना है, ये हमको समझना है। उसी क्रम में आगे जब उस अग्नि की उपासना की बात होती है कि इन 7 अग्नि की जिह्वाओं को जानकर इनकी उपासना का मतलब इनका प्रयोग है, इनका सिद्धांत है, उसको जानकर उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति उनसे तत्तल लाभ को प्राप्त करता है, ऐसा यह अग्नि है। तो कहता है कि एतेषु यश्चरते व्राजमानेषु यथा कालम चाहुतयो ह्याददान ह्याददायन तम नयन्ति एताः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः। कहा कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य एतेषु यह चरते, एतेषु नाम भ्राजमानेषु, देदीप्यमान जो अग्नि की जिह्वाएं हैं उनके स्वरूप को जानता हुआ जो व्यक्ति यथा कालम समय से आहुति प्रदान करता है उसको आददायन तम नयन्ति एताः सूर्य रश्मियाः, उसको लेकर ये सूर्य की रश्मियां वहां ले जाती हैं। कहां? यत्र देवानाम पति अधिवासम करोति, देवताओं का जो स्वामी है, जो परम तत्व है, वहां तक ले जाती हैं। यानी कि लोक में रहते हुए इस अग्नि के स्वरूप को, अग्नि के महत्व को, अग्नि के मूल तत्व को जानते हुए इस अग्नि का लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे इस वाक्य से यह भी ध्यान आया कि जब शरीरांत होता है तो मुखाग्नि क्यों दी जाती है। आप देखिए हमारा, सच में हमारी संस्कृति कितना इन शास्त्रों से आप्लावित है, कितना प्रतिबद्ध है हमारा जीवन कि मुख में अग्नि देना है तो शरीर को अग्नि में डालना। एक मुंह में अग्नि क्यों दी जाती है? पैर में भी लगा सकते थे, कहीं भी लिटा देते हैं लकड़ी पर, कहीं भी आग लगा सकते थे, लेकिन मुख में अग्नि देनी है। क्यों? क्योंकि मुख में ही अग्नि का वास है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मुख में ही अग्नि का वास है। तो उस जब हम अग्नि ले जाते हैं तो उसके मुख की अग्नि से उसका स्पर्श करा देते हैं। अब वो मुख की अग्नि से ही पूरे शरीर में अग्नि का विस्तार होता है और यह शरीर पुनः उस अग्नि यानी उस तेज में मिल जाता है जिस तेज से हम उत्पन्न हुए हैं। ये इसका भाव है। इसलिए एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, प्रज्वालित हुए इन अग्नियों के स्वरूपों को जानने वाला, इनमें आहुति देने वाला व्यक्ति को सूर्य की ये रश्मियां, ये सूर्य की किरणें जो हैं ये वापस अपनी किरणों के माध्यम से वहां ले जाती हैं। इसलिए मुखाग्नि देने की प्रक्रिया हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में बड़े न जाने कब से चली आ रही है। ये बड़ा अद्भुत है। मुंडकोपनिषद में ही एक और मंत्र आया कि जब इस अग्नि की इस महत्ता को व्यक्ति जानता है जिससे वो उत्पन्न हुआ है, अग्नि तो उत्पन्न करने वाला है, अग्नि को प्रजापति के रेतस से उत्पन्न माना गया, आदित्य उसकी प्रथम संतति है, उसी से हम उत्पन्न हुए हैं। तो हम जब अपने उत्पादक के महत्व को जानते हुए उसकी उपासना करते रहते हैं, तब कितना सुंदर मंत्र मुंडकोपनिषद में आया, कहा कि एहि एहि इति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिः यजमानं वहन्ति। सूर्य की रश्मियों के साथ आओ
आओ हम तुम्हें वहां ले चलेंगे। प्रियाम वाचम अभिवदन्त्य अर्चयन्ति एषवः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। जो व्यक्ति अग्नि की इस महत्ता को जानता है, शक्ति को जानता है, एनर्जी को जानता है, जो व्यक्ति एनर्जी नहीं जानता सच में वो एनर्जी लेस होता है, वो कुछ अचीव नहीं कर सकता। अगर अचीव करना है तो अपने भीतर की इस अग्नि को, उस तेज को जानना होगा, पहचानना होगा। कब कब उस अग्नि का कहां उपयोग करना है, यदि यह व्यक्ति जानता है तो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उसी के लिए कहा है कि यथा कालम, समय के अनुसार जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति को, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को पहचान लेता है, वो क्या पाता है, तो कहा उसको तो सारा सौभाग्य मिलता है। प्रत्यक्ष रूप में कहें, लौकिक रूप में कहें तो यह एकदम प्रैक्टिकल बात है। जो व्यक्ति अपने गुणों को, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को जानता है, पहचानता है, सही दिशा में लगाना जानता है, समय पर उसका प्रयोग करना जानता है, निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। एक छोटे से संकेत हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ना कि सफलता मुंह बाएं खड़ी रहती है, हाथ खोले खड़ी रहती है। आओ प्रतिभावान, आओ मेधावी, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि कोई चीज कैसे अचीव की जाती है। उसके लिए कहा कि प्रियाम वाचम अभिवदन्त्य, सुंदर वाणी बोलते हुए वह सूर्य की रश्मियां, वह प्रकाश, वह परम तत्व ले जाता है। आओ एष वह पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक, यह हमारा पुण्य और सुकृत ब्रह्मलोक है। यानी कि जो परम सुख का लोक है, जहां सब कुछ हमको प्राप्त होता है, वही तो ब्रह्मलोक है, जहां सुख ही सुख है। तो ये हमने तैत्तिरीयोपनिषद के प्रकरण में पढ़ा था कि किस प्रकार से मनुष्य का आनंद और ब्रह्म के आनंद तक की जो 15-20 सीढ़ियां हैं, उन सारी सीढ़ियों को अकामहत श्रोत्रिय प्राप्त कर सकता है। वो यही है, जो आदमी अपने अंदर की ऊर्जा को जानता है, पहचानता है, सदुपयोग करना जानता है, कहां किसको कैसे प्रयोग में लाना है, इस विधि को, इस नियम को, इस परंपरा को जानता है, वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उसी के लिए है, कहते हैं ना कि भाग्य वीरों का साथ देती है। क्यों? क्योंकि वीर व्यक्ति पीछे नहीं हटता है, वो कभी उसके जीवन में हार जैसा कोई शब्द ही नहीं आता है। वो लगातार उस चीज को पाना चाहता है जो उसके लिए बनी है। वो जानता है हर व्यक्ति का भाग्य उसकी मुट्ठी में होता है। इसलिए ऋषि ने बहुत सुंदर सुंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। अब ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, देखते चले जाएं, निकटता बनाती जाएं, तो हमें पता लगेगा कि नहीं, कितना वह सूर्य और हमारे भीतर रहने वाले प्राण और अग्नि का नजदीक का संबंध है। एक और मंत्र देखते चलें, वहां कहा कि तस्माद अग्नि समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम पुमान रेतः सिंचति योषितायाम बहवीः प्रजाः पुरुषात् संप्रसूताः। यह अग्नि कोई साधारण नहीं है। मुखाग्नि से लेकर कामाग्नि तक अग्नि ही समिधः यस्य सूर्यः सोमात्, उस अग्नि की यह सूर्य ही समिधा है। सोमात् पर्जन्य, सोम से पर्जन्य, और पृथिव्याम औषधयः, पृथ्वी पर औषधियों को उत्पन्न करता है, वह अग्नि ही। पुमान रेतः सिंचति योषितायाम, पुरुष अपने रेतस से योषा में संतति उपस्थापित करता है। बहवीः प्रजाः पुरुषात् संप्रसूताः, और बहुत सारी प्रजाएं इस अग्नि के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। तो यानी कि सृष्टि की सारी प्रक्रिया का आधार यह अग्नि ही है। तो अब हमको अग्नि के इस आंतरिक और बाह्य रहस्य को जरूर जानना चाहिए। एक और मंत्र वहीं का, सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः सप्तैमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त। अब तक हम लोगों ने 5 प्राण पढ़े थे, यहाँ कहते हैं कि सप्त प्राणाः प्रभवन्ति, 7 तरह के प्राण होते हैं। अब इस 7 तरह के प्राण 2 प्रकार से व्याख्या की है।
एक कहा कि 5 तो हमारी जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, और 2 वाणी और मन, ये मिला के 7 प्राण हैं। और शंकर कहते हैं कि 2 कान, 2 नाक, 2 आंख और 1 मुख, ये 7 प्राण हैं। आपको बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ते समय हम लोगों ने इस पर बड़ा सुंदर प्रसंग देखा था कि ये नाक 2 क्यों है, आंखें 2 क्यों हैं, कान 2 क्यों है और मुख 1 ही क्यों है। बड़ा सुंदर प्रसंग है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, जिसको अपेक्षित होगा वो एक बार फिर वहां जाकर देख लेगा, लेकिन बहुत सुंदर है। तो यहाँ भी सप्त प्राण जो हमारे ये सिर है, सिर के ऊपर ये 7 छिद्र हैं, इनके साथ उसका संबंध है, वो प्राण के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित है। तस्मात सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः, 7 ही अर्चिष हैं, किरणें हैं, समिधाओं के साथ सप्त होमाः, 7 प्रकार के इनके होम हैं, यानी कि 7 प्रकार से इनसे कार्य होते हैं। सप्तइमे लोकाः, 7 ही लोक इसीलिए बनाए हैं। येषु चरन्ति प्राणाः, जिसमें प्राण विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। गुहाशया निहिताः सप्त सप्त, और अत्यंत गुहा में रहने वाले ये सब 7 भागों में विभक्त होकर पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। एक और बात मुझे याद आ गई, हमारे 2 नाक हैं, 2 नाकों में से वायु क्रमशः 3-3 घंटे पर आते और जाते हैं। इनमें ये जो हमारा दाहिना नाक का छिद्र है, ये पिंगला नाड़ी को संकेत करता है और ये सूर्य का वाचक है। इससे हम जब सांस लेते हैं तो वो सांस हमारे भीतर गर्म होकर जाती है, और फिर 3 घंटे के बाद ये जो बायां हमारा छिद्र है, यह ईड़ा नाड़ी को प्रतिनिधित्व करता है, और यह चंद्र का हेतु है। तो इधर से जब हम सांस लेते हैं तो शरीर को शीतलता प्राप्त होती है। तो दोनों नाक हमारे थोड़ी 3 घंटे तक गर्म सांस लेते हैं, 3 घंटे तक ठंडी सांस लेते हैं। ये ऑटोमेटिक, जो शरीर गर्म होगा तो इधर से उधर चले जाएंगे, फिर जो ठंडा हो जाएगा तो इधर से उधर चले जाएंगे। अब यदि आपको शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी लेनी है, शीतलता नहीं लेनी है, तो आप चाहें तो लगातार एक नाक से सांस ले सकते हैं शरीर को गर्म रखने के लिए। यह कला योगी जानते थे। प्राचीन काल में जो ऋषि थे, उनको बहुत ठंड में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए इस विद्या का उपयोग करते थे। जब बहुत गर्मी लगे तो इस नाक को बंद करके इस नाक से ही सांस लेना, ताकि अंदर आपको गर्मी की अनुभूति ना हो। कितना अद्भुत विज्ञान था इस प्राणवायु का। ये सब हमारे देश में